नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल और सुपर टेट के लिए हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो जीके जीएस वाले प्रश्न इससे पहले वाले सेट के देखे थे, साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। हिंदी के प्रश्न आज 25 प्रश्न हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न, नीचे दिए गए दोनों अर्थ किस शब्द के हैं? देह, अवयव। पहला ऑप्शन है अंग और शरीर, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन धातु और चौथा ऑप्शन है लोहा। बताइए इनमें से जो ये शब्द दोनों दे रखे ना, देह और अवयव, ये जो है वो दोनों अर्थ किस शब्द के जो है वो हैं? अंग के, शरीर के, धातु के या फिर लोहा के? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर धातु और लोहा तो बिल्कुल नहीं होगा। अंग और शरीर में अगर बात करें तो अंग आपका यहाँ पर सही होगा। अंग के जो अर्थ है उसमें देह भी आता है आपका, और इसी में ही आपका शरीर भी आता है। ये दोनों ही आ जाते हैं, और अवयव तो होता ही आपका, ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। और इस चीज को भी समझिए कि शरीर का जो अर्थ होता है वो आपका देह भी होता है, परंतु अवयव भी बात की गई ना, तो उसके संदर्भ में अंग आपका सही होगा, जिसमें दोनों अर्थ जो है वो समाहित होते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न कि तकिया और आसन, इसका आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। कलापक, कसिपु, खिलौना, वस्त्र। आपको बताना है, जैसे ऊपर भी दो शब्द थे उनके अर्थ में, तो यहाँ पर भी कौन सा अर्थ जो है वो होगा। तो इन चारों में से कलापक, कसिपु, खिलौना, वस्त्र में से आपका सेकंड वाला यहाँ पर कसिपु जो लिखा हुआ है ये सही होगा। कसिपु जो है इसके अर्थ में आपका तकिया हो गया, आसन हो गया, बिछौना जो है वो भी इसमें जो है वो आ जाता है। बिछौना जो है वो भी इसमें आ जाता है, और आपका आसन तो है ही इसमें, और आपका इसी से मिलता जुलता कपड़ा वैसे भी इसी के अर्थ में आ जाता है। तो ये सब होते हैं, सेकंड वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला है कवि का स्त्रीलिंग शब्द जो है वो क्या होगा? कवित्री चार प्रकार से लिखा हुआ है। जैसे शुद्ध वर्तनी में ये पूछा जाता है, वैसे यहाँ भी इसके अर्थ में पूछा गया है। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। कवित्री इसमें से कौन सा सही लिखा है? मैंने काफी बार आपको बताया है, कवयत्री होता है। सी वाला यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। वाह में किसी भी प्रकार की मात्रा जो है वो नहीं लगती है, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुद्ध वर्तनी में सबसे ज्यादा वाले प्रश्न में ये जो है वो पूछा जाता है। और कवि का स्त्रीलिंग शब्द भी होता है, तो आंसर यहाँ पर सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। या में छोटी की मात्रा, त्रा में जो है वो बड़ी की। अगला है व्याख्यान में जो है वो कौन सी संधि है? यड़, विसर्ग, गुण या फिर दीर्घ। अलग किस प्रकार से होगा? तो यहाँ पर व्याख्यान में वी जो है आपका अलग होगा, और इसमें मिल क्या रहा है? आपका आख्यान शब्द जो है वो मिलकर व्याख्यान जो है शब्द बना रहा है, तो वी प्लस आख्यान आपका अलग होगा। और यहाँ पर संधि कौन सी होगी इन चारों में से? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर जड़ संधि, ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। व्याख्यान में कौन सी संधि है? जड़ संधि है। अगला है आपका पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? इस प्रकार से चार लिखे हैं, पुस्तकें लिखा हुआ है, पुस्तिका लिखा हुआ है, पुस्तकों लिखा हुआ है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है कि पुस्तक का बहुवचन क्या होगा। आंसर की बात करते हैं तो आसान सा प्रश्न है, पुस्तक का बहुवचन जो है वो, तो आंसर यहाँ पर आपका पुस्तकें जो है वो सही होगा। पुस्तकों वर्ड भी दे रखा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। जैसे पत्रिका का बहुवचन पत्रिकाएं होता है, तो ग्रंथ का बहुवचन ग्रंथों होता है। ऐसे आप थोड़ा सा अंदाजा इसमें लगा सकते हैं। अगला देखते हैं, जगदीश शब्द में संधि कौन सी है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, अयादि संधि। बताइए, ये क्वेश्चन पूछा भी बहुत जाता है, इसका संधि विच्छेद काफी पूछा जाता है। तो बताइए जगदीश शब्द में कौन सी जो है वो संधि है? तो अलग किस प्रकार से होगा? जगदीश में जगत आपका वर्ड अलग होगा, और ईस आपका जो है वो अलग होगा। तो जगत और ईस मिलकर जगदीश जो है वो बनाएगा। और यहाँ पर कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि जो है वो आपका होगा। अगला देखते हैं, अभिलाषा का पर्यायवाची जो है वो क्या होगा? इच्छा होगा, या फिर सुर सुंदरी सुंदरी होगा, कानन होगा, या फिर मेदनी होगा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अभिलाषा का पर्यायवाची जो है वो क्या होगा? इच्छा, सुर सुंदरी, कानन, मेदनी। तो अभिलाषा मतलब होता है किसी चीज की चाहत रखना। जैसे आप कहें कि आपको किसी चीज की इच्छा है, या आकांक्षा है, या फिर ईप्सा है, या तो फिर आपकी चाह है, या फिर इस आपकी कामना है। ये सब इसके जो होते हैं पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पर देखेंगे इसी का पर्यायवाची इच्छा लिखा हुआ है, तो ये आपका जो है वो सही होगा। एक पर्यायवाची इसका मनोरथ भी होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लिख से हटके होता है, इसलिए आपको जो है यहाँ पर लिख के मैंने बता दिया। अगला देखते हैं, गरीब का पर्यायवाची कौन सा जो है वो नहीं है।
दीन, निर्धन, अकिंचन, अजर, बताइए कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो सबसे पहले तो जो ऑप्शन नहीं हो सकते उनको हमें काटना है। तो गरीब के पर्यायवाची होते कौन कौन से हैं? तो निर्धन होता है, बिल्कुल सही है। अकिंचन मतलब होता है जो बहुत गरीब हो या बहुत दरिद्र हो, उस स्थिति में हम रखते हैं, तो ये भी आपका जो है गरीब का पर्यायवाची होता है। अजर भी होता है, पर दीन जो है, अच्छा अजर नहीं होता है, दीन तो होता है, कहते हैं ना दीन दुखियारी, तो ये तो होता है। आंसर आपका यहाँ पर अजर वाला सही होगा, डी वाला ऑप्शन, जो कि गरीब का पर्यायवाची नहीं है। अजर मतलब क्या होता है देखना, आपने एक वर्ड सुना होगा, अजर अमर होना चाहते हैं। अधिकतर जो डिवोशनल वाले जो है आपके सीरियल आते हैं उसमें क्या कहते हैं, अजर अमर होना चाहते हैं। अजर मतलब क्या होता है कि जो कभी बूढ़ा ना हो, जिसका शरीर जो है वो क्षय ना हो, नष्ट ना हो। और अमर मतलब तो कभी मरने ना मरने वाला होगा, तो अजर वहां से शब्द को आप समझ सकते हैं। तो ये गरीब का पर्यायवाची नहीं होता, डी वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही होगा। अच्छा, और गरीब के पर्यायवाची में रंक होता है, राजा होता है, उसका अपोजिट क्या कहते हैं, रंक। तो रंक किसका पर्यायवाची होता है? कंगाल होता है, दीन होता है, और निर्धन तो दे ही रखा है, दरिद्र होता है, जो कि मैंने बताया किंचन का भी अर्थ होता है। अगला है दानव का सही विलोम शब्द क्या होता है? राक्षस होता है, दनुज होता है, मानव होता है, निशाचर होता है, बताइए कौन सा विलोम पूछा गया है? दानव का विलोम। आंसर की बात करते हैं तो दानव जो है वो दानव प्रकृति का होगा, तो अपोजिट जस्ट इसका देवता प्रतीक अगर लिखा होता ऑप्शन में, तो दे तो रखा नहीं है, तो वो हो सकता था। दानव का विलोम मानव भी हो सकता है, तो मानव दे रखा है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। राक्षस तो इसका पर्यायवाची है, तो ये तो नहीं होगा। धनुष भी है, निशाचर भी नहीं होगा, मानव आपका जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं, उर्वर का सही विलोम क्या होता है? ऊसर, उत्कृष्ट, प्रवर, निकृष्ट। ये भी अच्छा प्रश्न है, आपको बहुत से एग्जाम्स में ये देखने को मिल जाता है। उर्वर का विलोम ऊसर, उत्कृष्ट, प्रवर या निकृष्ट। कहते नहीं मिट्टी बहुत उर्वरा, उर्वरा शक्ति उसकी जो है वो कम हो गई है। उर्वर मतलब शब्द हम यूज करते हैं किसी की उपजाऊ क्षमता, कोई मिट्टी जो है उसकी कैसी उपजाऊ क्षमता है। तो वो अगर जैसे बंजर हो जाती है तो फिर उसमें खाद वगैरह और सारी चीजें मिलाई जाती हैं, तो वो फिर से उपजाऊ हो जाती है। और वैसे उर्वर का अर्थ होता है जो है वो जिसमें जिससे बहुत से आप कह सकते हैं, अगर मिट्टी के संदर्भ में कहें तो जिसमें सारे चीजें मिली होती हैं, तो उपजाऊ के संदर्भ में। और अलग एक अर्थ भी निकलता है इसका कि जिससे बहुत से विचार निकले, उसको भी हम उर्वर में रखते हैं। अब इसका विलोम क्या होता है? इसका विलोम जो है आपका होता है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ऊसर। ऊसर जो है जिसको हम बंजर भी कहते हैं, ये आपका जो है वो इसका जस्ट अपोजिट जो है वो हो जाता है। अगला 11वां प्रश्न, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास इनमें है आपको बताना है? निर्मला, झूठा सच, मानस, नहीं होता मानव लिखा है यहाँ पर, जबकि ये मानस है, सा है, वाह नहीं है आपका, ये मानस होता है, मानस का हंस, और मैला आंचल। तो बताइए इनमें से ये प्रेमचंद का इनमें से कौन सा उपन्यास जो है वो है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो मानस का हंस जो है ये अमृतलाल नागर जो है उनका है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा बहुत जाता है। अमृत लाल नागर। और मैला आंचल जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु जो है उनकी जो है वो रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु जो है उनकी रचना क्या है? मैला आंचल। और झूठा सच जो है ये यशपाल जी की जो है वो रचना है। सबसे ज्यादा इसमें मैला आंचल पूछी जाती है, मानस का हंस पूछी जाती है, और निर्मला तो पूछी गई है। प्रेमचंद का उपन्यास पूछा गया था कौन सा इनमें से है, तो निर्मला है, तो आपका आंसर यहाँ पर ए वाला जो है वो सही हो जाएगा। बाकी सभी आपको रचनाएं पता होना चाहिए, कोई ना कोई रिपीट होती रहती हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12 कि पंचवटी किस कवि की जो है वो रचना है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। यही प्रश्न हमने पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था। और साथ ही साथ वीडियो सभी लोग लाइक जरूर करते रहिएगा, आपके लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। पंचवटी किसकी रचना है, ये आपको जो है वो बताना है। आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जो है वो सही होगा। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है पंचवटी। बाकी ट्रिक से याद करना है आपको, तो अलग से हैं जितने भी कवि रचनाएं हैं इनको हम ट्रिक से एक बेहतरीन ट्रिक से याद करा चुके हैं ऑलरेडी। आपको डायरेक्ट डायरेक्ट प्लेलिस्ट में भी सारी जो रचनाएं हैं वो मिल जाएंगी, या तो आप डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी अड्डा रचनाएं सर्च करेंगे यूट्यूब पे, आपको पूरी प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी।
तो मैथिली शरण गुप्त की और जो रचना है उसमें आपकी साकेत बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और आपका साकेत हो गया जयद्रथ वध, ये पूछ ली जाती है। और आपका यशोधरा जो है ये पूछी जा सकती है। द्वापर जो है वो भी इन्हीं की रचना है। विष्णुप्रिया, रत्नावली जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, रत्नावली। नहुस जो है वो इनकी रचना है। तो ये सब जो है वो आप याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन सा अर्थालंकार जो है वो नहीं है? यमक, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। तो मुख्यतः दो टाइप्स होते हैं अलंकार में, एक आपका शब्दालंकार होता है और एक अर्थालंकार होता है। नाम में ही शब्द और अर्थ है, तो इसका अर्थ तो आप एक्चुअल में समझ ही गए होंगे, पर इसके अंतर्गत आते कौन कौन से हैं? अर्थालंकार की ही अगर बात करें तो इसमें आपका उपमा आता है, इसमें आपका रूपक आता है, यहाँ पर देखिए उपमा भी दे रखा है, यहाँ पर आप देखिए तो रूपक भी दे रखा है, उत्प्रेक्षा जो है ये भी आता है इसमें। इसके अलावा दृष्टांत अलंकार भी जो है वो इसमें आता है। इसके अलावा संदेह अलंकार भी इसमें आता है, और अतिशयोक्ति अलंकार भी इसमें आता है, पर यमक अलंकार जो है इसमें नहीं आता है। तो ये जो है आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, जो कि अर्थालंकार जो है वो नहीं है। अगला देखते हैं आपका 14 की विशिष्ट का विलोम शब्द जो है वो क्या होगा? असाधारण, सामान्य, असामान्य या फिर अति विशिष्ट। विलोम शब्द आपसे जो है वो पूछा गया है। विशिष्ट का जो है वो विलोम क्या होता है? विशिष्ट मतलब कोई पर्टिकुलर कोई चीज खास होती है ना, उसके संदर्भ में हम जो है शब्द का यूज करते हैं। तो अपोजिट इसका जो है वो हो जाएगा आपका जो चीज सामान्य हो, जो विशिष्ट ना हो। ऑप्शन में सामान्य दे रखा है, ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। कई बार हम क्या सोचते हैं कि विशिष्ट से ही इसका विलोम बनेगा, तो अति विशिष्ट को लगा के जो है वो चले आते हैं। तो उसके अर्थ को समझिए। विशिष्ट मतलब होता है कोई चीज खास, और अति विशिष्ट मतलब हो गया बहुत ज्यादा खास। तो ये विलोम कैसे हो गया? ये तो इसमें और ज्यादा आप चार चांद लगा रहे हैं। ये ऑप्शन जो है वो इस प्रकार से कट जाएगा। 15 है प्रश्न। जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है वो किस वर्ष जो है वो प्रकाशित हुई थी? 1936, 1930, 1935, 1932। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो इन चारों ऑप्शन में से आंसर की बात कर लेते हैं। तो कामायनी 1936 में जो है वो प्रकाशित हुई थी। ए वाला यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है खुशी गई है में काल बताइए। भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है, या इनमें से कोई नहीं? तो खुशी गई है, समझिए किस चीज की बात यहाँ पर जो है वो की गई है। आंसर की बात करते हैं तो गई है मतलब जीत जो है वो पहले, जो समय है वो पहले बीत चुका है, उसकी बात हो रही है। आने वाली बात की तो बिल्कुल नहीं, भविष्य तो बिल्कुल नहीं है, वर्तमान भी नहीं है, आपका भूतकाल है कि खुशी गई है। तो ए वाला। जैसे इस चीज को आप थोड़ा सा अपनी कंडीशन में भी रख के देखिए। आपसे कोई पूछेगा कि भैया वो स्कूल गए कि नहीं, तो आप कहेंगे वो स्कूल गए हैं। गए हैं मतलब वो जा चुका है पहले, और अब आप जो है वो बता रहे हैं। तो ये आपका भूतकाल में जो है वो आएगा। 17 है। इनमें से कौन सा विशेषण परिमाण बोधक है? थोड़ा, पीला, लाल, तिकोना। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? परिमाण बोधक विशेषण जो है वो कौन सा है? तो परिमाण जो मात्रा को जो है वो दर्शाए, तो बिल्कुल आपका थोड़ा यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर आपको यहाँ पर दिख रहा है। 18 है आपका अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। ये जो है कहावत का अर्थ जो है वो क्या होगा? जानबूझकर परेशान करना, दुख सुनाने पर ध्यान ना देना, अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ, या फिर दुखी होना। कौन सा इनमें से सही होगा? अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना, कहावत का अर्थ। तो इसका एक्चुअल अर्थ होता है, मतलब जैसे आप अपना कोई दुख, कोई भरी कोई बात बता रहे हो, सामने वाला ध्यान ही ना दे रहा हो, तो ऐसे में उसको सुनाने का मतलब कोई मतलब नहीं होता है। तो उसके आगे, उसी के संदर्भ में कहते हैं कि अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना, यानी कि किसी ऐसे आदमी को अपनी दुख गाथा सुनाना जो कुछ ना कर सकता हो, या जिसको फर्क ना पड़ रहा हो, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर आंसर आपका यहाँ पर दुख सुनाने पर ध्यान ना देना जो है वो सही होगा। 19 है प्रश्न की छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय, इसकी कहावत जो है आपसे पूछी गई है कि क्या होगी? पहला ऑप्शन है अरहर की टट्टी, गुजराती ताला, अपनी करनी पार उतरनी, अपना रख पराया चक, अटकेगा सो भटकेगा। तो कौन सा इनमें से सही होगा? छोटी वस्तु है पर सुरक्षा आप बहुत बड़ी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका होता है अरहर की टट्टी, गुजराती ताला। मतलब कोई बहुत छोटी सी तुच्छ चीज है और उसके लिए आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, गुजरात से ताला ला रहे हैं, तो उसके संदर्भ में यूज किया जाता है छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
20 प्रश्न है आपका, पंचांग में कौन सा जो है वो समास होगा? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर 5 शब्द संख्यावाची आ रहा है, आसानी से आप पहचान सकते हैं द्विगु समास होगा। कहीं कहीं इसको बहुब्रीहि समास में भी रख दिया जाता है किसी तीसरे शब्द के अर्थ के संदर्भ में, पर वो पंचानन होता है तो ज्यादा हम बहुब्रीहि समास के साथ जाते हैं। पंचांग है इसलिए हम द्विगु समास के साथ ही जो है वो जाएंगे। 21 प्रश्न है, पैदल तद्भव शब्द का तत्सम शब्द बताना है। पदाति, पतला, पाषाण, रात, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? पैदल तद्भव शब्द का तत्सम शब्द बताइए, इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो पैदल तद्भव शब्द का तत्सम होता है पदाति, तो ए वाला आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। 22 प्रश्न है आपका, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको यहाँ पर जो है वो छांटना है और 4 प्रकार से जो है वो लिखा हुआ है इच्छा करके, और कौन सा बताना है आपको जो है वो सही होगा। आपको खुद से पहचानना है कि इच्छा ही है कि कुछ और शब्द है, ये भी हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है कोई इसमें एक सही वर्ड लिखा हो और बाकी पूछा कुछ और गया हो, तो यहाँ पर तो इच्छा ही आपका सही होगा, पर इस चीज का ध्यान जो है वो रखिएगा। 23 प्रश्न है, इन शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधी, क्रोध, क्रुद्ध या क्रोधित, कौन सा जो है वो सही होगा? तो जब हम किसी प्रकार का भाव प्रकट करते हैं तो उसके लिए होती है भाववाचक संज्ञा। तो आपके लिए एक हिंट के तौर पर यहाँ पर जो ऑप्शन में दे रखा है वो एक भाव प्रकट की बात जो है वो की गई है। तो यहाँ पर क्रोधी, क्रोध, क्रुद्ध या क्रोधित में क्रोध आपका जो है प्रकार का भाव होता है, तो ये भाववाचक संज्ञा होगी। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 24, उचित मुहावरे से वाक्य पूरा करना है कि जीतने पर उसके डैश खुशी से उड़ने लगे, हाथ साफ करने लगे, या फिर चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, या पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। तो यहाँ पर बात हो रही है जीतने पर, तो जीतने पर खुशी से उड़ने लगी लगी करके लिए ये तो होता ही नहीं, हाथ साफ करने लगी बिल्कुल नहीं होगा। चेहरे पर हवाइयां उड़ना जो है किसी भय के संदर्भ में होता है, तो ये भी नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन होगा कि पाँव जमीन पर ही जो है वो नहीं पड़ रहे थे, तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और अर्थ इसका क्या निकाला जाता है? पाँव जमीन पर नहीं पड़ना, एक तो ये अर्थ हो जाता है कि घमंड से चूर होना, और एक अर्थ इसका ये भी होता है कि बहुत ज्यादा अधिक जो है वो खुश होना। तो दोनों अर्थों में ही इसका जो है वो अर्थ लिया जाता है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं 25 की, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है वो डैश था, हवा से बातें करता था, या फिर चिकना घड़ा, या फिर जो है वो पीठ दिखाता, या फिर जो है वो साहसी। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? मुहावरा ही एक्चुअल में पूछा गया है, पर दूसरे संदर्भ मतलब डायरेक्ट उसके अर्थ ना पूछ करके उसको फिल इन द ब्लैंक्स में जो है वो पूछ लिया गया है। और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। तो 25 नंबर का आंसर की बात करते हैं, तो घोड़ा जो है वो हवा से बातें करता था, ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अर्थ क्या होता है इसका? हवा से बातें करने का मतलब कि बहुत ज्यादा जो है वो तेज या बहुत तेज दौड़ने के संदर्भ में होता है, तो बात यहाँ पर घोड़े की हो रही है, तो ये आपका हवा से बातें करना यहाँ पर सही होगा। और जैसे अधिकतर रेस वगैरह भी होती है, कोई धावक वगैरह दौड़ते हैं, तो वहां पर जैसे पीटी उषा है उनकी भी बात होती है, तो वो प्रतिद्वंदी जो होती है उनके सामने ऐसा लगता है कि हवा से बातें कर रही हैं, तो इस संदर्भ में भी यहाँ पर ये जो ये आपका है मुहावरा वो यूज किया जाता है। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त, एक प्रश्न आपके लिए भी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना।
ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है वो कब की गई थी। ए ऑप्शन है 1935 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1938 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1934 और डी ऑप्शन है 1933 ईस्वी। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। और कहीं न कहीं अभी इलेक्शन हाल ही में हुए हैं, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल आपके बन सकते हैं। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।